नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है सातों को गटक जाऊं। लेखक हैं श्री विजयदान देथा उर्फ बिज्जी। राजस्थान के शेक्सपियर के रूप में प्रसिद्ध विजयदान देथा उर्फ बिज्जी जी एक जाने माने राजस्थानी साहित्यकार थे जो अपनी कहानियों और साहित्य में लोक ज्ञान और हास्य को जीवंत करने के लिए मशहूर थे। विजयदान देथा जी की कहानियों ने देश विदेश में ख्याति प्राप्त की। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। बात में हुंकारा, फौज में नगाड़ा, भगवान सबको भले दिन दे। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, पर इसे सुनने वाले और हुंकारा देने वाले हमेशा नए होंगे। बुरा भाग्य संवर नहीं सकता और भाग्य अच्छा हो तो बाल भी बांका नहीं हो सकता। किसी गांव में एक जाट का खाता पीता घर था। उसके खेतों में सबसे अच्छी फसल होती थी। धान से भरी बखारियां, पहाड़ सरीखे चार के पचावे, बाड़े में वित्त मवेशी और बैल हल्के में सबसे उम्दा। नाते बिरादरी में उधारी बिखरी हुई, घर में दूध दही की इफरात। चौधरी खाट पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ाता और मौज करता। कामगर हाली मजूर, खेलता खाता अलमस्त इकलौता बेटा। उगने डूबने का भी ध्यान नहीं। चौधरी ने सोचा कि उम्र के साथ आप ही काम धंधा संभाल लेगा, पर देखते देखते सब उलटफेर हो गया। हंसते खेलते घर को नजर लग गई। बुरे दिनों की ऐसी मार पड़ी कि एक दिन चौधरी हुक्का पीते पीते ही खाट पे लुढ़का तो वापस नहीं उठा। चौधराइन गश खाकर गिर पड़ी। 2 दिन से होश आया, हाथी दांत की चूड़ियां तोड़कर कोने में बैठ गई। चौधरी का हल्के में नाम था, नाम के मुताबिक ही मौसर हुआ। बिखरी हुई उधारी के भरोसे चौधराइन ने बनिया से उधार लिया। बनिया ऐसे आसामियों को लक्ष्मी का अवतार ही मानते हैं। जितना मांगा उससे दूना चौगना तौल दिया। 5 गढ़ा चढ़ाकर मौसर किया। अनगिनत लोग खाने के लिए आए। बेटा भूला था, माँ को समझती बूझती थी नहीं। मौसर के बाद बनिए ने खाता लिखाया तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सारी संपत्ति गिरवी लिखवा कर पल्ला छुड़वाया। चौधरी खाता बही तो लिखता नहीं था, सो उसके मरने के बाद किसी ने आगे होकर कर्ज वापस नहीं किया। सब उधारी डूब गई और बनिए के तकाजों ने जीना हराम कर दिया। समूची जायदाद बड़ले डार कर भी कर्जा नहीं चुका। देखते देखते अच्छे खासे घर का घरौंदा हो गया। माँ बेटे को रोटियों के लाले पड़ने लगे। एक दिन माँ ने कहा, बेटे अब तो तेरा ही भरोसा है। उनके रहते तेरा ऐदीपन भी अच्छा लगता था, पर अब होश नहीं संभाला तो भीख मांगनी पड़ेगी। ज़्यादा क्या कहूँ, तुझसे क्या छिपा है। बेटे ने कहा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, मैं सब समझता हूँ, पर कमाने के लिए मैं परदेश जाऊँगा। यहाँ मेरा जी नहीं लगता। तू 4 घड़ी रात रहते बाजरे की 7 रोटियाँ बना देना, कहीं से दही के खांडी मांग लाना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। काका से चौगुना ठाट बाट करके नहीं दिखाया तो मेरा नाम नहीं। चौधराइन की आंखों में आंसू आ गए। समय समय की बात है, पूरे गांव को छाछ पूर्ति थी, सो आज घर में तिलक लगाने के लिए भी दूध नहीं है। एक ही ठौर 10 हांटियां मांगूं तब भी मुझे कोई ना नहीं करेगा। परदेश में होशियारी से रहना। चौधरी का बेटा 2 घड़ी रात रहते बाजरे की 7 रोटियां और दही की हांडी लेकर रवाना हुआ। गांव की परली बाजू उसके साहूकार की तिमंजली हवेली थी। चौधरी का बेटा सीधा वहां गया और बनिए को जगाया। खूंटी पर टंगा रस्सा मांगा। ज़्यादा हट किया तो बनिया ने रस्सा दे दिया। कंधे पर रस्से का गेड़ा लटकाकर अपनी राह लगा। रास्ते में उसे एक कछुआ दिखा तो उसे खेस के पल्ले में बांध लिया। गांव से 3 कोस पर भूतों की एक बावड़ी थी। 5 का सामान रखा और गमछा खोलकर रोटी खाने बैठा। घड़ी अधघड़ी रात बाकी थी। रोटियां गिनते हुए वो जोर जोर से कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को गटक जाऊं। उसने 3-4 बार इस तरह जोर जोर से कहा। उस बावड़ी में 7 भूत रहते थे। 7 को गटकने की सुनकर वे थर थर कांपने लगे। कोई भूतों का भूत आ गया है दिखता है, अब मौत निश्चित है। दुष्ट 7 को खाने की सोच रहा है। भूतों के मुखिया ने थोड़ी हिम्मत रखी, डपट कर पूछा, कौन है। चौधरी के बेटे ने उससे दुगनी आवाज में उल्टा सवाल किया, मैं कौन हूं ये अभी पता चल जाएगा, पर तुम कौन हो। मुखिया ने कहा, हम हैं भूत। चौधरी के बेटे ने कहा, और मैं महाभूत। बहुत दिन हुए तुम्हें मनमानी करते हुए, आज तुम्हारी खैर नहीं। मुखिया का कलेजा धुक धुक करने लगा। डरते डरते बोला, महाभूत हो तो अपनी निशानी बताओ।
नहीं तो हम अपनी निशानी बताते हैं। ये कहकर उसने अपने शरीर से एक जूं तोड़ी और उसे ऊपर उछालकर बोला, हमारी जुएं इतनी बड़ी। चौधरी के बेटे ने ध्यान से देखा, जूं मेढक जितनी बड़ी थी। उसने खेस के पल्ले में बंधे हुए कछुए को खोला और धम्म से बावड़ी में गिरा दिया। और मेरी जुएं इतनी बड़ी। उसे देखकर मुखिया का कलेजा दहल गया। हाँ, है तो कोई ये महाभूत। उससे आगे कुछ कहते नहीं बना। तब एक दूसरा भूत हिम्मत करके पाज पर खखार कर थूक कर बोला, हमारा खखार इतना बड़ा। चौधरी के बेटे ने देखा कि एक कुल्हड़ जितना बलगम, वो उनसे पीछे क्यों रहता। बावड़ी में दही की हांडी गेरते हुए बोला, मेरा खखार इतना बड़ा, तुम्हारे गले में फंस गया तो बाहर नहीं निकलेगा। दूसरे भूत का भी दिल बैठ गया। तब तीसरे भूत ने साहस जुटाकर अपने शरीर का एक बाल तोड़ा और उसे बाहर फेंकते हुए कहा, हमारे बाल इतने मोटे और इतने लंबे। एक पुरस 3.5 हाथ मतलब लंबा और चिट्टू उंगली जितना मोटा बाल था। और चौधरी के बेटे के पास था 80 पुरस लंबा और कलाई जितना मोटा रस्सा। उसे अंदर गिरते हुए बोला, मेरे बाल तो फ़कत इतने मोटे और इतने लंबे ही हैं। बावड़ी में गिरते ही ऐसा जोरदार छपाक की आवाज़ हुई कि भूत पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे। अब उनकी मौत कोई नहीं टाल सकता। छपाक की गूंज थमी तो चौधरी के बेटे ने रोटियां गिनते हुए फिर कहा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को गटक जाऊं। भूतों ने फिर कोई विवाद नहीं किया। 7 को खाए बिना राक्षस का पेट थोड़े ही भरेगा। देखें, कदाचित किसी लालच में आ जाए। एक भूत का गला बैठ गया तो ऐसे बोला, हम गंदे और बदबूदार भूतों को खाकर क्यों अपना मुंह का स्वाद खराब करते हो। आपको चांदी की एक कढ़ाई देते हैं, उसमें आप ही मनचाहे पकवान बनते हैं, लाख जन खाएं तब भी खत्म ना हो। भूत बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत खुशामद की, तब कहीं चौधरी का बेटा माना। चांदी की कढ़ाई लेकर खुशी खुशी घर की ओर चला। बावड़ी से थोड़ी दूर एक बरगद था। दिन भर उसकी छाया में बैठा रहा। वो गांव वालों की नज़रों से बचकर रात को घर जाना चाहता था। 2 घड़ी रात ढले वो कढ़ाई लेकर गांव की ओर चला। साहूकार की हवेली में उजास देखा तो कढ़ाई को परखने के लिए भीतर गया। साहूकार से भूतों की बावड़ी का जिक्र तो नहीं किया, पर इच्छा दर्शाते ही कढ़ाई में भांति भांति के पकवान आप ही तैयार हो गए। साहूकार ये माया देखकर दंग रह गया। अचरज के बाद लालच जागा। इस कढ़ाई से तो लाखों कमाए जा सकते हैं। अकाल पड़ जाए तो समूचे मुल्क को दोनों जून खिलाया जा सकता है। बरसात होने पर वसूली कर लेगा। ब्याह, मौसर, भोज, दावत वगैरह का ठेका लेकर सबको चुटकियों में निपटा देगा। खर्चा पानी भी कुछ नहीं। ये कढ़ाई हथिया ले तो मज़ा आ जाए। चौधरी के बेटे को बहला फुसला कर रात को रोक लिया। चौधरी का बेटा सो गया तो चुपके से कढ़ाई बदल ली। चौधरी का बेटा नींद में बेसुध खर्राटे भर रहा था। मुंह अंधेरे ही अचकचा कर उठ बैठा। साहूकार से कुछ कहे सुने बिना ही कढ़ाई बगल में दबाई और माँ से मिलने की उमंग में घर की ओर चल दिया। बेटे की आवाज़ सुनकर माँ ने अंदर दरवाज़ा खोला। इतनी जल्दी वापस आने का कारण पूछा। बेटे ने मुस्कुरा कर कहा कि उसने तो एक ही दिन में पूरी दुनिया का पेट भरे जितनी कमाई कर ली। माँ से उसने कुछ नहीं छिपाया, सारी बात बता दी, पर माँ को विश्वास नहीं हुआ। माँ बेटे ने खाने के लिए कई इच्छाएं दर्शाईं, पर कढ़ाई खाली की खाली। बेटे का मुंह उतर गया। भूतों के छल पर उसे बहुत गुस्सा आया। वो 7 रोटियां लेकर उसी बखत वापस चल पड़ा। बावड़ी की पाज पर बैठकर उसने ऊंची आवाज में कहा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को गटक जाऊं। भूतों को पानी में भी पसीना आ गया। डरते कांपते बोले, ठंडी नजर रखें अन्नदाता, कोई कसूर हो गया हो तो फरमाएं। उनकी नब्ज चौधरी के बेटे की पकड़ में आ गई थी। फिर क्यों पीछे रहता। दहाड़ा, तुम मुझे भी धोखा देने से नहीं चूके। यहाँ से 50-50 कोस तक भूतों का नाम निशान मिटा दूंगा। ये तो गीदड़ भभकी थी, आखिर तो उसे मानना ही था। सो इस बार सोने की मेंगनी करने वाली बकरी की वहीं परख की और उसे साथ लेकर वापस चल दिया। साहूकार गली में ही मिल गया। मनुहार करके घर ले गया। कहा, भले आदमी, यूँ घर आए बिना कैसे जाता है। तेरे मेरे पीढ़ियों का संबंध है। दूध दही की तकलीफ थी तो मुझे कहता, एक की ठौर 7 भैंसे बाड़े में बंधवा देता। तेरे यहाँ बकरी शोभा नहीं देती। चौधरी के बेटे ने कहा, ये कोई मामूली बकरी नहीं है, सोने की मेंगनी करती है। साहूकार ने मुंह बिचकाकर कहा, जा रे बावले, ऐसा भी कहीं होता है। तब उसने कहा कि आंखों देखी बात झूठी कैसे हो सकती है। साहूकार ने कहा, किसी भूत पलीत ने तेरी नज़र बांध दी होगी। बकरियां सोने की मेंगनी करती तो गड़ड़िए उन्हें लिए जंगल जंगल क्यों डोलते। साहूकार को बकरी का चमत्कार दिखाया। बिना देखे उसे पूरा विश्वास था, पर मन की बात होठों पर लाए वो बनिया ही कैसा।
रात को फिर उसने चारपाई के पाए से दूसरी बकरी बांध दी। घर पर माँ को चमत्कार दिखाते वक्त उसे फिर नीचा देखना पड़ा। बकरी ने तो दूसरी बकरियों जैसी मेंगनी की थी। माँ ने कहा, बेटे इस जमाने में आदमी का भी भरोसा नहीं, फिर भूत पलीतों का क्या भरोसा। ये प्रपंच छोड़ और सीधे सीधे कमाई का जुगाड़ कर। डोकरा जिंदा होता तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। वे दिन तो अब सपने सरीखे लगते हैं। लेकिन बेटे पर तो भूत सवार था, वो किसका कहा मानता भला। बिना कुछ कहे सुने उल्टे पांव लौट पड़ा। बावड़ी की पाज पर बैठकर कड़कते हुए बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं या 7 को गटक जाऊं। भूतों को डर के मारे जूड़ी चढ़ गई। एक साथ बोले, अन्नदाता अब क्या कसूर हुआ, अगर खाना ही चाहते हो तो आपकी मर्जी। चौधरी के बेटे ने गालियां देते हुए कहा, चंडालों, तुम्हारी जबान का कुछ पतियारा होता तो तुम भूत क्यों कहाते। धोखा दिए जाते हो और डरते जाते हो। ये क्या तमाशा है। गुस्सा तो ऐसा आता है कि। भूत बीच ही में बोले, बेकसूर भूतों पर गुस्सा करना आपको शोभा नहीं देता। एक बात बताइए, आप यहाँ से सीधे घर जाते हैं या रास्ते में कहीं रुकते हैं। जवाब देते समय चौधरी का माथा ठनका। कहा, अपने साहूकार की हवेली पर 5-7 घड़ी रुकता हूँ, पर इससे क्या। भूतों ने कहा, आज रात ही आपको इसका पता चल जाएगा। अगर कल आपको हमारा छल नजर आए तो जैसे आपका जी चाहे हमें मारना और खाना। इस बार भूतों ने उसे एक छेनी, एक हथौड़ा और एक कांटेदार टहनी दी। छेनी पर 3 बार हथौड़े की चोट करने से संगमरमर का सतखंडिया महल बनता है, 5 बार चोट करने से चांदी का और 7 बार चोट करने से सोने का। कांटेदार टहनी साहूकार के छल का पता लगाएगी। रात को चौधरी का बेटा साहूकार की हवेली के आगे से निकला तो उसने रास्ता रोक लिया, जबरदस्ती हवेली ले गया। टांकी हथौड़े को देखकर कहने लगा, भले मानुस, गांव चौधरी का बेटा होकर ये सिलावटों का काम कब से करने लगा। चौधरी के बेटे ने टांकी हथौड़े के गुणों का बखान किया। साहूकार ने उसकी खिल्ली उड़ाई। आधी रात के बाद साहूकार दबे पांव आया और टांकी हथौड़े में हाथ डाला। कांटेदार टहनी ने हाथों हाथ चमत्कार दिखाया। आप ही उसकी पीठ पर सटाक सटाक पड़ने लगी। साहूकार चिल्लाया। चौधरी का बेटा जागा, तब तक उसका पूरा शरीर बिंध गया। टहनी उसी तरह सटाक सटाक चलती रही। साहूकार ने आर्तनाद किया, तेरे पांव पड़ता हूँ चौधरी, मेरे प्राण बचा, अंग अंग में आग लग गई है। चौधरी मुस्कुराया, जैसी करनी वैसी भरनी, बता मेरी कढ़ाई और बकरी कहाँ है। साहूकार ने कबूल किया कि ये कुकर्म उसी ने किया है, फिर बिना कहे ही दोनों चीज़ें लाकर वापस दे दी। तिस पर भी कटीली टहनी उसकी धुनाई करती रही। साहूकार का चीखना चिल्लाना सुनकर घर वाले इकट्ठे हो गए। चौधरी ने कहा, मेरे अच्छे भले घर को तूने बर्बाद कर दिया। काका के मौसर में हड़पा माल वापस करने पर ही तेरा पिंड छूटेगा। वो माल मैं गरीबों में बांटूंगा। साहूकार ने रोते चीखते सारा माल वापस कर दिया। चौधरी ने 3 बार रुकने के लिए कहा तो टहनी रुक गई। सवेरे बेटे ने घर जाकर माँ को चमत्कार दिखाए तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। आन की आन में सोने का सतखंडिया महल खड़ा हो गया। मंशा दरसाते ही कढ़ाई में मनचाहे पकवान तैयार। बकरी सोने की मेंगनी करती। चौधरी के बेटे ने पूरे हलके का दुख दलिद्दर दूर कर दिया। सारे मुल्क में उसका यश का उजास फैल गया। माँ बेटे जब तक जिए सुख और आनंद से जिए। अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के महान साहित्यकार श्री विजय दान देथा उर्फ बिज्जी जी की लिखी हुई कहानी सातों को गटक जाऊं। उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो या आज पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।